नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल बेगाना और आप इस समय देख रहे हैं आजाद ग्रुप ऑफ मीडिया। और इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं वायरल सोनू, आजाद ग्रुप ऑफ मीडिया के फाउंडर भी हैं। और आपने देखा होगा इनके तर्क बहुत ही ज्यादा अकाट्य होते हैं, कोई काट नहीं पाता है। क्यों? वजह इनकी तर्क शक्ति अभी आपको मैं दिखाऊंगा। और ये केवल एक ही इनका चुनिंदा टॉपिक रहता है जो बाबा साहब का भी था और लोगों का भी है, पेरियार का भी है और बुद्ध का भी है, पाखंडवाद। देखिए, पाखंडवाद मैं मानता हूं सबसे बड़ी समस्या है। तो सोनू जी, आप इस समय देख रहे हैं कि भारत में लगातार पाखंडवाद बढ़ता जा रहा है और आपको मैं देखता हूं कि पाखंडवाद पे आप निडर होकर के बोलते हैं, चाहे आप कुछ भी बोले वो निडरता के साथ बोलते हैं। तो मुझे बताइए, कहां पर पाखंडवाद आपको ज्यादा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं कोई भी समाज सही, कोई भी धर्म सही, मैं एक ही चीज को मानूंगा कि आप किसी भी धर्म को अपनाएं, किसी भी धर्म को माने, मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं है। लेकिन कोई भी धर्म, कोई भी जातिवाद वाला व्यक्ति कोई भी पाखंडवाद में नहीं जाए, कोई भी धर्म पाखंडवाद में नहीं जाए। जिसको आप मानते हैं, जिसको भगवान मानते हैं, जिसको ईश्वर मानते हैं, वो आप मानिए, लेकिन पाखंडवाद को आप ये समझिए कि जो बाबा हैं आजकल के वो पाखंड फैला रहे हैं। जिस तरीके से आप ने वीडियो क्लिप्स बाबा की, अनिरुद्धाचार्य की, मतलब मैं इसको पाखंडी बाबा कहूंगा, क्योंकि मेरा ये चुनिंदा मतलब ये सब रहा है। जैसे आप जैसे अनिरुद्धाचार्य जी जो महाराज हैं, आप उन्हें क्यों पाखंडी कहते हैं? आप बागेश्वर बाबा जी को भी कहते हैं, क्या आपको ऐसा लगा? देखिए, पाखंड ये होता है कि लोगों को मूर्ख बनाना, गुमराह करना और एक कैटेगरी आ जाती है फेक बाबाओं की। तो ये कुछ बाबा जो है फेक ये दिखाते हैं। पाखंडवाद का एक्चुअल में यही मतलब है कि अपने चमत्कारों को अत्यधिक सच करना, और ये सच कर नहीं पाते हैं, ये अत्यधिक झूठ फैलाते हैं, और झूठ फरेब का ही मतलब ये होता है पाखंडवाद फैलाना। तो पाखंडी बाबा अनिरुद्धाचार्य ये कहते हैं, नजर आए हैं कि एक स्त्री से कि आपकी शादी हो गई कि कितने पति हैं। तो आप ये समझिए, इस बात को ही आप अंदाजा लगाइए कि उसकी एक वेश्या से तुलना कर रहे हैं बाबा। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप एक वेश्या की, मतलब एक स्त्री की जो है, आप जिस स्त्री से सवाल कर रहे हैं उस स्त्री की आप वेश्या से तुलना कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर स्त्री से पूछते तो ये सवाल होता नहीं आपका, क्योंकि आप वेश्या से पूछ रहे हैं, उसको वेश्या मानते हैं कि आपके कितने पुरुष हैं। मतलब वेश्या के पुरुष कई सारे होते हैं और एक पतिव्रता नारी का पुरुष केवल एक ही हो सकता है। और इस पाखंडी बाबा की जो है चरम सीमा, इसकी नपुंसक मानसिकता बिल्कुल बिगड़ चुकी है। मुझे लगता है इसके आगरा को जो है आगरा ले जाने की आवश्यकता है, आगरा के पागल खाने में भर्ती करने की आवश्यकता है। इन्होंने एक और बयान दिया था, दूसरा भी आप सुन लीजिए, कि गाय का गोबर को सुखाइए और इस तरीके से आटा पीस करके मतलब महिलाओं को खिलाइए। वो आपने सब देख ही लिया होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बाबा आपको क्या पता था कि 4 महीने पहले पॉपुलेशन कितना था? आप कहने की नपुंसकता होती है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपको पता है? चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि आपके माता पिता ने इस चीज को ट्राई किया था, तभी आप कह रहे हैं। इस बात का आप सवाल का जवाब दीजिए, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। और जो भी और मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि मेरा सवाल जो है थोड़ा कट करूंगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी जो हैं वो उन्होंने जो प्रोसेस बताया उससे हुए पैदा? हाँ, बिल्कुल। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जाएंगे ना, चूंकि माता पिता उनके उस व्यक्ति को बता तो नहीं सकते, बेटा तू ऐसे ऐसे पैदा हुआ था, इसका मतलब कि हमारे माँ बाप से, मतलब इनके माँ बाप से कुछ हुआ नहीं था, इसका कहने का मतलब ये है। तो ये कौन सी चीजें हैं आपकी दिमाग में, कहाँ से निकाल करके लाए? आप मुझे कोई एविडेंस दिखा दें इस चीज का, इस चीज का कोई एविडेंस दिखा दे कि ऐसे ऐसा होता है। और मैं आपको इस चीज और बता रहा हूं कि 4 महीने में कितना पॉपुलेशन बढ़ा है आपको पता है? लगभग 4 महीने पहले चाइना की पॉपुलेशन नंबर 1 पर थी। वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इज द चाइना, वर्ल्ड द चाइना। तो राइट नाउ द इंडिया इज लार्जेस्ट कंट्री इन द पॉपुलेशन, फर्स्ट नंबर पे आ रही है ये। आपको पता ही नहीं, लगभग 6 करोड़ व्यक्ति 4 महीने में मतलब बच्चे हुए हैं। आप बताइए कि किस तरीके से नपुंसकता हो रही है? नहीं ना, आपको पागल बनाना है लोगों को, और पागल बनने का ही एक सबसे बड़ा जो है तरीका है लोगों का कि वो पाखंडवाद में जाते जा रहे हैं। और ये नपुंसक मानसिकता के बाबा जो है उनको फंसाते जा रहे हैं, क्योंकि भैया उनको फ्री में पब्लिसिटी चाहिए और उनको अच्छा खासा पैसा कमाना है। और इनके हमें पता है कि 400-400, 500-500 करोड़ लोगों के, इनके लोगों के मतलब ये आश्रम वगैरह चला रहे होते हैं, ऐसी वाली जिंदगी जी रहे होते हैं। तो ऐसी ये मतलब आप मेहनत की पसीने की कमाई से करो तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान के नाम पर लुटाई क्यों कर रहे हैं आप? पाखंडवाद के नाम पर लुटाई क्यों कर रहे हैं आप? अगर आपका पाखंडवाद का घड़ा भर चुका हो तो आप जा सकते हैं, हम विदा करते हैं आपको। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी समाज को, किसी भी जातिवादी व्यक्ति को आप जात पात में ना बढ़ाइए,
किसी को गलत रास्ता मत सिखाइए। आपको धर्मंतरी चरक सुश्रुत का शायद ज्ञान लिया होगा आपने, मुझे नहीं पता, क्योंकि आप अज्ञानी हैं और आप अनपढ़ व्यक्ति हम आपको ठहरा सकते हैं, क्योंकि आपने धर्मंतरी चरक सुश्रुत का नाम आपने सुना ही होगा लेकिन आपने पढ़ा नहीं होगा। वो कितने बढ़िया और कितने अच्छे वैद्य रहे थे, क्या आप इस चीज को समझते हैं? नहीं समझेंगे, क्योंकि आप पागल मानसिकता के हैं तो नहीं समझेंगे। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इस पाखंडवाद को छोड़ दें, लोगों को बहुत भला होगा, लोग बहुत चैन की मतलब नींद लेंगे। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा भाई साहब आप लोगों से कि हमारे इन बाबाओं के अंदर अट्रैक्शन जब भी आता है जब हमारे अंदर शिक्षा की कमी हो जाती है। आप बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ सकते हैं, महावीर को पढ़ सकते हैं, संत तुकाराम को पढ़ सकते हैं, गौतम बुद्ध साहब को पढ़ सकते हैं, है ना, और आप जैन को भी पढ़ सकते हैं, महावीर जैन साहब को। तो ये बहुत सारी अपने हमारे स्पीच आध्यात्मिक आदर्श रहे थे, उनको आप पढ़िए, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ये समझिए कि इस पाखंडी बाबा से अच्छे आप व्यक्ति बन सकते हैं मानसिकता। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। देखिए बहुत ही अच्छे, और एंड में आपने देखा कितने कितने अच्छे विचार सोनू जी ने रखे हैं। हालांकि जो ये विरोध करते हैं लोगों का, मैं उसके समर्थन में भी नहीं हूँ, ना ही इनके विरोध में हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बात है इन्होंने बात को बताई दी। आप कौन कौन से संतों को फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह मैं चाहूंगा कि आप हमारे यहाँ पे इंटरव्यू देते रहें। बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ